खनन की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ खतरे ऐसे हैं जो दिखते ही नहीं। तो आज हम उन्हीं खतरों से निपटने के दो सबसे जरूरी हथियारों पर बात करने वाले हैं, गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड। ये वो जानकारी है जो हर माइनिंग प्रोफेशनल के पास होनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बात 100% सच है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ कोई परीक्षा पास करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जानकारी असल दुनिया में जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करती है। यही वो ज्ञान है जो जानें बचाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम किस तरह के माहौल की बात कर रहे हैं। खदानें, और खास तौर पर कोयले की खदानें, अपने अंदर कुछ ऐसे खतरे छुपाए रखती हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। जब कोई जमीन की सतह के नीचे काम कर रहा होता है तो खतरा सिर्फ चट्टानों के गिरने का नहीं होता। असली खतरा तो हवा में घुला हो सकता है, बिल्कुल खामोश और अदृश्य। इसलिए कोयला खदानों में वायुमंडलीय खतरों के लिए तैयार रहना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन ना दिखने वाले खतरों में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है जहरीली और विस्फोटक गैसें। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम इन्हें देख नहीं सकते तो इनकी पहचान करेंगे कैसे? बस यहीं पर सही जानकारी और सही उपकरण काम आते हैं। समझिए कि खदान के अंदर हमारे 4 मुख्य दुश्मन हैं। मीथेन, जो कि विस्फोटक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि इसकी कोई गंध या रंग नहीं होता। और फिर हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये दोनों ही जहरीली हैं। ये चारों गैसें कोयला खदानों में बहुत आम हैं और हर एक अपने आप में एक जानलेवा खतरा है। तो अब मीथेन पर खास ध्यान देना होता है। क्यों? क्योंकि हवा में अगर मीथेन की मात्रा सिर्फ 5 से 15% के बीच हो तो ये एक छोटा सा मिक्सचर एक छोटी सी चिंगारी से भी एक भयानक धमाके में बदल सकता है। ये एक बहुत छोटी सी रेंज है, लेकिन बेहद बेहद खतरनाक। तो फिर इस खतरे का पता कैसे लगाया जाए? इसका जवाब एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी भरोसेमंद तकनीक में है, फ्लेम सेफ्टी लैंप। ये फ्लेम अरेस्टर के सिद्धांत पर काम करता है। अब आसान शब्दों में कहें तो गैस की मौजूदगी में इसकी लौ की लंबाई बदल जाती है, जिससे खतरे का सिग्नल मिल जाता है, और वो भी बिना किसी धमाके के। खतरों की पहचान करना तो चलिए पहला कदम हो गया। लेकिन अगर कोई दुर्घटना हो ही जाए तो अगला कदम क्या होगा? बस यहीं पर प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड की भूमिका आती है। सही समय पर की गई सही कार्रवाई किसी की जान बचा सकती है। किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में सबसे पहला नियम है ABC की जांच करना। ए यानी एयरवे, ये देखना कि सांस लेने का रास्ता साफ है या नहीं। बी यानी ब्रीदिंग, ये चेक करना कि व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं। और सी यानी सर्कुलेशन, मतलब उसकी नब्ज, उसकी नाड़ी चल रही है या नहीं। ये किसी भी फर्स्ट एड की बुनियाद है। अच्छा, ABC तो एक जनरल नियम है, लेकिन हर स्थिति एक जैसी नहीं होती है ना? क्या गैस से बेहोश हुए व्यक्ति और बिजली का झटका लगे व्यक्ति दोनों को एक ही तरह से फर्स्ट एड दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। खतरा क्या है, इस हिसाब से हमारी प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। मान लीजिए कि कोई जहरीली गैस से बेहोश हो गया है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है उसे फौरन बिना एक पल गंवाए ताज़ी हवा में ले जाना। उसके बाद उसका एयरवे साफ करें और अगर जरूरत पड़े तो CPR शुरू करें। यहाँ क्रम बहुत जरूरी है, पहले ताज़ी हवा, फिर बाकी सब। अब इसकी तुलना बिजली के झटके वाली स्थिति से कीजिए। यहाँ पहला कदम पीड़ित को छूना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पावर सप्लाई बंद करना है। अगर वो मुमकिन न हो तो सूखी लकड़ी जैसी किसी ऐसी चीज से जिसमें करंट ना आए, उसे बिजली के स्रोत से अलग करें। मतलब बचाने वाले की अपनी सुरक्षा पहले है, उसके बाद ही CPR दिया जा सकता है। तो अंत में हम वापस उसी एक मुख्य विचार पर आते हैं। ये सब जो हमने डिस्कस किया, ये सिर्फ तथ्य और आंकड़े नहीं हैं। ये एक ऐसा टूलकिट है जो किसी की जान बचाने की ताकत रखता है। एक खदान के अंदर सोचने समझने का ज्यादा वक्त नहीं होता। उस वक्त सिर्फ सही प्रक्रिया ही काम आती है। कौन सा कदम कब उठाना है, ये जानना ही जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। इसलिए सही प्रक्रिया का ज्ञान होना सबसे जरूरी है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक संकट की घड़ी में जब सब कुछ दांव पर लगा हो तो ज्यादा जरूरी क्या होता है? हाथ में मौजूद कोई महंगा उपकरण या दिमाग में मौजूद सही ज्ञान? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।